ओके, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएशन लेसन का प्रैक्टिस सेट 7.2। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था 7.1 डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर प्रैक्टिस सेट था। किसके ऊपर प्रैक्टिस सेट था? डायरेक्ट वेरिएशन। आज हम देखेंगे 7.2 जो इन्वर्स वेरिएशन के ऊपर प्रैक्टिस सेट है। तो इन्वर्स वेरिएशन में आपको जब भी इन्वर्स वेरिएशन होता है तो आपको कैसे लिखना है और कौन सा सिंबल उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में देना है वो पता है क्योंकि आपने डायरेक्ट वेरिएशन में जो सिंबल लिया था अल्फ़ा, यहाँ पे भी वही सिंबल देना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से ही हम समझेंगे कि इन्वर्स वेरिएशन कैसे लिखा जाता है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। द वेव लेंथ ऑफ साउंड, यहाँ पे साउंड के लिए एल वेरिएबल को यूज़ किया गया है, तो आप इस तरह से ही लिखोगे L and its frequency F are inverse variation। और इनके बाद में बोला कि L जो साउंड है और फ्रीक्वेंसी जो F है, इनके अंदर इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है, तो आपको सेम टू सेम अल्फ़ा ही यूज़ करना है बीच में दोनों के वेरिएबल्स के, और फ्रीक्वेंसी का F लिखोगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब आप ये ऐसा डायरेक्ट वेरिएशन में करते थे, लेकिन इस बार आप जब इन्वर्स वेरिएशन में करोगे तो आपका जो सेकेंड वेरिएबल होगा उसके ऊपर आपको 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 लिखना है। अंडरस्टैंड? क्या लिखना है? 1। ये होता है इन्वर्स वेरिएशन में, क्योंकि इन्वर्स मतलब जब वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें क्या वैल्यू हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज कब होती है? वैल्यू कब कम हो जाती है? जब डिवाइड आप करते हो तब वैल्यू कम हो जाती है। तो डिवाइड को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, अपॉन फॉर्म में हम डिवाइड को लिखते हैं। समझो आपको लिखा 8 डिवाइड बाई 4, तो आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो ना। अंडरस्टैंड? तो इसलिए हम ये डिवाइड फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि इन्वर्स में क्या हो जाता है? वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसके साथ में होने वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट में क्या हो रहा था? इंक्रीज से इंक्रीज ही हो रहा था और डिक्रीज तो डिक्रीज ही हो रहा था। तो इसलिए आप लोगों को 1 देना भूलना नहीं है। सिर्फ इतना ही आपको चेंज है, बाकी सेम टू सेम डायरेक्ट वेरिएशन जैसा ही है ये भी। उसके बाद आप देखेंगे इंटेंसिटी आई लेटर से शो की है, तो हम आई लेटर लिखेंगे। ऑफ लाइट वेरियस इनवर्सली विथ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी। यहाँ पे बोला है डी डिस्टेंस के लिए यूज किया है, बट यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर बोला है। स्क्वायर बोला है ना, स्क्वायर रूट नहीं बोला है, स्क्वायर बोला है। तो आप यहाँ पे डी लिखने से पहले आपको देना होता है अल्फ़ा, आपको पता ही है। आप अल्फ़ा दोगे और 1 लिख के फिर डी लिखोगे। अंडरस्टैंड? 1 लिख के फिर अपॉन क्या लिखोगे? डी। मैंने आपको बोला है कि वो वेरिएबल के ऊपर आपको 1 लिखना है, बट अभी यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर बोला था, इसलिए हम लोग यहाँ पे डी के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर रूट बोला होता तो हम डी को स्क्वायर रूट की साइन में लिखते। ये स्क्वायर रूट की साइन है, स्क्वायर बोला है सिर्फ। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो इसीलिए आपको स्क्वायर मतलब ये ऊपर लिखते हैं, जो उसका पावर लिखते हैं 2, तो वो स्क्वायर कहलाया जाता है। समझ में आ रहा है कि? तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इससे आपको आइडिया हो गई होगी कि इन्वर्स वेरिएशन में आपको कैसे लिखना है दोनों का प्रपोर्शन, इन्वर्स प्रपोर्शन कैसे लिखना है। तो इसको रीड कैसे करोगे? जैसे हम डायरेक्ट वेरिएशन में कैसे रीड कर रहे थे, तो वैसे यहाँ पे आप क्या करोगे? L इज टू इनवर्स, हाँ, किसके साथ? F। ओके, हाँ, या तो L एंड F आर इन इनवर्स वेरिएशन। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों को आइडिया है। डायरेक्ट वेरिएशन से आपने बहुत कुछ सीखा है। अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे, जहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए बताया कि ताकि आपको सिंबल कैसे यूज़ करना है वो पता चले। आपको पता ही है 2 वेरिएबल्स का खेल मतलब वेरिएशन, चाहे वो डायरेक्ट वेरिएशन हो या इन्वर्स वेरिएशन हो, आपको 2 वेरिएबल्स दिखे रहेंगे। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये इन्फॉर्मेशन दिया है वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज का ये टेबल है, और इस टेबल में आप लोगों को वेरिएबल क्यों यूज़ किया था शॉर्ट में समझने के लिए। ये इतना बड़ा सेंटेंस के लिए वेरिएबल शॉर्ट में उनका क्या बता देता है? मीनिंग बता देता है। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख नहीं रहा है, उन्होंने वेरिएबल नहीं दिया है, तो हम खुद यहाँ पे वेरिएबल क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो हमने नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए समझो x अज्यूम किया और डेज के लिए क्या किया? y। तो चलेगा ना, उन्होंने नहीं दिया तो हम लेंगे, कई क्वेश्चन में वो भी देंगे।
समझ में है? तो अगर कोई क्वेश्चन में उन्होंने वेरिएबल नहीं दिया होगा तो आप खुद लोगे। अंडरस्टैंड? अगर आपने खुद लिया है तो आपको लिखना भी पड़ेगा बच्चों कि लेट, जब आप खुद लेते हो तो लेट से शुरू करना है। लेट नंबर ऑफ वर्कर्स, नहीं तो ऐसे लिखो, लेट x इज रिप्रेजेंट, सिर्फ इतना ही करना है, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड y इज रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिया ही दिख ही रहा है, नंबर ऑफ डेट्स, नंबर ऑफ डेज। सिंपल है, यहाँ पे आपको भी जब आपने वेरिएबल डिसाइड किया है तो कोई ज़्यादा तकलीफ की बात है नहीं, सेंटेंस बनाने आपको आ जाएगा। सिर्फ वेरिएबल के नाम डिसाइड करने हैं और शुरुआत में लेट लिख के शुरू करना है। इज रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मतलब एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए, और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेज के लिए। उसके बाद ये हो गया। अभी इनका हम लोग शुरुआत में डायरेक्ट वेरिएशन में भी आप कैसे कर रहे थे, इनके बीच में इन्वर्स वेरिएशन जो हो रहा था वो आप सिंबल देके यूज़ कर रहे थे। जैसे कि आप कैसे लिख रहे थे, एक्स अल्फ़ा देके फिर वाई लिखते थे, लेकिन इस बार आपको क्या लिखना है, एक्स अल्फ़ा तो देना ही है, लेकिन वाई के ऊपर कौन दिखना चाहिए, वन, वन अपॉन वाई। ये होता है इन्वर्स वेरिएशन। समझ में आया आपको बात? ये समझ में आ रही है? अंडरस्टैंड? ओके, क्लियर। उसके बाद हम क्या करते थे, अल्फ़ा को निकालते थे और के को इंट्रोड्यूस करते थे डायरेक्ट वेरिएशन में। इन्वर्स वेरिएशन में भी सेम टू सेम वही करना है, इन्वर्स वेरिएशन भी वही करना है। तो आपने x किया, अल्फ़ा की जगह आपने इज इक्वल टू की साइन दी, और आपने किसको लाया बीच में, के, और आगे का जो भी है वो लिख दो। मल्टीप्लाई की साइन रहती है बीच में, नहीं दोगे मल्टीप्लाई की साइन तो भी चलेगा, अटैच करके भी लिखा के साथ, वन अपॉन वाई। तो अभी आपको पता है ना कि वन मल्टीप्लाई की साइन बीच में होती है। यहाँ पे क्लियर हो गया। और ये आप लोगों को फॉर्मूला बनता था के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे लिखते हैं के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। लेकिन बच्चों आप यहाँ पे ये फॉर्मूला समझते थे, ये फॉर्मूला रहता था आपका के निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाने के लिए, कि यही फॉर्मूला आप यूज़ करते थे, बराबर है कि नहीं? लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन में आप यहाँ पे स्टॉप करके इसको फॉर्मूला डिक्लेयर करते थे, लेकिन के इन्वर्स वेरिएशन में आपको इसको क्या करना है, इनका अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो कैलकुलेशन करके लेना है। वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो रहा था इसलिए हम वहाँ पे स्टॉप करते थे, लेकिन यहाँ पे अभी के इंटू की साइन है, वन अपॉन वाई है, तो इनका कैलकुलेशन करके लो। तो कैसे करोगे, एक्स, के और वन सामने सामने, तो के वन जा के, और वाई के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, वन, और वाई के साथ उसका मल्टीप्लाई होगा तो वाई वन जा वाई। उसमें से y जो है हम लोगों ने इस साइड सेंड कर लिया, क्योंकि हमें चाहिए किसका वैल्यू निकालना होता है, हमें k का, इसलिए हम लोगों को k को ही सेपरेट रखेंगे, अकेले रखेंगे, और k के साथ जो भी है वो उधर सेंड करेंगे। तो k के साथ y है वो डिवाइड में, तो x के साथ वो y आ गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई। और इधर कौन रह गया, सिर्फ इधर कौन रहेगा आपका, k। समझ में आया? तो अभी आप ये आपका मेन फॉर्मूला ऐसे समझो, ये आपका क्या है बच्चों, मेन फॉर्मूला। समझ में आया? ठीक है। ओके, समझ में आया यहाँ तक आपको? हाँ, यहाँ पे आप ये हाईलाइट कर लो। इसको चाहिए तो नंबर भी दो, 1, इसको हमने नंबर दिया 1, ठीक है, ताकि हमें आगे इसका ही यूज़ करके k की वैल्यू निकालनी है और क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी बनाना है। अभी मैंने आपको बोला था कि k का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू अवेलेबल होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ताकि आप k निकालो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि k की वैल्यू आपको दी गई है? यस, k की वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू दो जगह पे दी है, 30 and 6, 20 and 9।
तो आप कहीं का भी लोगे तो दोनों का कैलकुलेशन जब करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो सेम रहेगा दोनों का। तो आप कहीं का भी लो, ये लो या ये लो, समझ में आ रहा है? आप अभी यहाँ पे लिखो व्हेन x क्या है 30, y है उस टाइम 6, तो k क्या होगा वो हमें निकालना है। और k निकालने के लिए वापस आप ये जो इक्वेशन बनाए हो या फॉर्मूला बनाए हो उसका ही यूज़ करोगे। x इंटू, ये इसको फॉर्मूला बनाओ, ये आपका इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन बाद में बनता है। x इंटू वाई इज इक्वल टू k, ये k है। अंडरस्टैंड? सो आपको ये इतना, उसके बाद यहाँ पे जो जो वैल्यू आपके पास अवेलेबल है x और y की, वो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। x की वैल्यू आपके पास है 30, y की वैल्यू आपके पास है 6 इज इक्वल टू आपको चाहिए किसकी वैल्यू, k की। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना? ठीक है। सो आप मल्टीप्लाई करोगे 6 3 जा 18। सो आपको बच्चों k की वैल्यू कितनी मिल गई, 180। k की वैल्यू मिल गई 180। सो इसको सीधे तरीके से लिखो एक बार, k इज इक्वल टू 180। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में भी आप कर चुके हो। अभी आप लोग मुझे बताओ कि सर हम अगर 30 और 6, अगर हम 20 और 9 लेते तो क्या आता, k का वैल्यू वही आता, 180 ही आता। इसलिए मैंने बोला है कि आपको k का वैल्यू निकालने के लिए कहीं ना कहीं दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू दी रहेगी। शायद आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दो जगह पे वैल्यू दे के रखी है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपको पता ही है कहीं के भी लो आपका k का वैल्यू सेम ही आने वाला है। अंडरस्टैंड? क्योंकि आप जान भी चुके हो कि 9 2 18 और 0 180 आएगा वहाँ पे। अंडरस्टैंड? सो जाने दो, हम लोगों को कोई भी एक जगह का ले लिया और k निकल गया। अभी k निकलने के बाद आपको इसमें से वापस क्या करना है, k की वैल्यू आपको क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। यही जो इक्वेशन है हमारा, जो फॉर्मूला हमने बनाया था उसके अंदर। तो वापस आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट k इज इक्वल टू 180 इन इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1 हमारे पास ऑलरेडी है, यस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वही x इंटू वाई इज इक्वल टू k। और आपको इस बार पता है x और y की वैल्यू लिखनी नहीं होती है, सिर्फ आपको किसकी वैल्यू लिखनी है, k। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू k, k की जगह पे आप वैल्यू रख दो 180। और ये आपका क्या होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। एक बार आप इक्वेशन ऑफ वेरिएशन तक पहुंच गए मतलब आप अपने आंसर तक पहुंच गए। अंडरस्टैंड? सो इसके बाद आपको बच्चों क्या करना है, ये साइड रब कर देता हूँ मैं। आपको अभी जहाँ जहाँ एम्प्टी जगह खाली है वहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए आप अभी सॉल्व करोगे, क्योंकि आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन गया। तो वही है जो आपको आंसर निकालने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो आप अभी निकालने जा रहे हो यहाँ का वैल्यू। तो यहाँ पे मतलब कौन नहीं है आपके पास, x नहीं है। तो आपके पास y तो है, तो पहले y लिख दो कि y 12 है, बट कौन नहीं है, x नहीं है। अंडरस्टैंड? सो फिर आप लिखोगे, अभी आपको किसकी हेल्प लेनी है ये सारे आंसर निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। x इंटू वाई इज इक्वल टू 180। वेरी गुड। तो x इस बार आपके पास नहीं है लेकिन y है, 12 इज इक्वल टू 180। अभी आपको पता है 12 और 180 लाइक टर्म है, तो 12 उस तरफ जा सकता है। आपको x की वैल्यू चाहिए वैसे भी, तो 12 उधर गया, मल्टीप्लाई में था तो उधर जाएगा, तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड। फिर आपने डिवाइड कर लिया, सो 12 1 जा 12, 6 रिमेनिंग 0, 12 5 जा मतलब 15। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 15। x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 15। समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट, 1 मिनट स्टॉप करो दीपा। नेक्स्ट, व्हेन, अभी हमें निकालना है यहाँ की वैल्यू जो है y की वैल्यू निकालनी है। तो लेकिन आपके पास इस बार क्या है, x है, कितना है 10, क्या नहीं है, y। अंडरस्टैंड? सो हमने यहाँ पे वापस से आपको कौन हेल्प करेगा, वही इक्वेशन ऑफ वेरिएशन।
सो यू राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। x की जगह पे अभी लिख सकते हो 10, y आपके पास है नहीं, अभी आप किसको उधर सेंड करोगे, 10 को किसको सेंड करोगे, 10, तो 10 भी मल्टीप्लाई फॉर्म में 180 के पास जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। सो आप देख ही पा रहे हो जीरो की जीरो कैंसिल हो गया, मतलब आंसर आया गया आपका 18। आपका आंसर कितना आ गया, 18। अंडरस्टैंड। तो यहाँ का भी आपका क्लियर हो गया। अभी हम जाते हैं फाइनल में। अभी क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू निकालेंगे। तीसरी जगह जो एम्प्टी है वो अभी फाइनल करेंगे, ठीक है, देख लो। हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 18 आ गया। अभी हम 36, कौन है हमारे पास 36, y, सो यू y 36 है, आपको निकालना है x, यहाँ की जगह निकालनी है, एम्प्टी जगह। सो आप वही इक्वेशन, एक इक्वेशन ही आपको अभी हेल्प करेगा जिसमें आप k की वैल्यू भर चुके हो, वो इक्वेशन है। सो आपको लिखना है x का वैल्यू नहीं है आपके पास, y का है तो y का लिख दो 180। अभी आप मुझे बताओ उधर कौन जाएगा 180 की तरफ, 36, तो 36 जाके डिवाइड कर लेगा और डिवाइड करके जो आपको मिलेगा वो होगा आपका फाइनल वैल्यू। सो 180 मतलब आपको बनाना होगा टेबल, तो 36 × 6 कर दो, क्योंकि 3 6 18 होता है, तो मतलब 36 सीधा शायद 180 के पास हम पहुँच सकते। 6 6 36, 6 3 18 एंड 3 216, नहीं आगे बढ़ रहा है, तो 36 फायदा करते हैं हम, इसे चेक करना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको। 5 6 30, 3 रिमेनिंग, 5 3 15, 380, देखो मतलब 36 फायदा आपको क्या मिलता है 180 डिवाइड करने के बाद। सो इसका मतलब x की वैल्यू आपको मिल गई 5, देख रहे हो ना, 36 फायदा कितना होता है 180, तो 5 आपको मिल गए। तो x का वैल्यू आपको मिल गया 5, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5। सर आप देख भी रहे हो जब 15 था तो वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया, 15 का 12 दूसरे वेरिएबल। यहाँ पे 10 था मतलब 18 था तो क्या हो गया 10, मतलब एक जगह इंक्रीज है तो एक जगह डिक्रीज है, एक जगह डिक्रीज है तो एक जगह इंक्रीज है, डिक्रीज इंक्रीज का इनका खेल चलता है। और वहाँ पे सिर्फ इंक्रीज तो इंक्रीज ही खेल चलता है और डिक्रीज टू डिक्रीज। अंडरस्टैंड, यह आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये टेबल आप कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और वहाँ पे आप देख लो, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब कौन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कौन रहता है हमारे लिए, k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब वो फाइंड आउट करो। और राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, मतलब यहाँ पे किसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने नहीं बोली है, आपको क्या बनाने बोला है, सिर्फ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बनाने बोला है। और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मतलब हमें यहाँ पे जल्दी हमारा आंसर स्टॉप होने वाला है। और इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए, उसमें से लिसन, आपको मैं बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन कैसे है। आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, इन दोनों का इन्वर्स वेरिएशन हुआ है वो 2 वेरिएबल्स का लिखना है। जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड दिया है तो आप सिर्फ कॉपी करो, p अल्फ़ा 1/q, ये आपको दिया ही है, नहीं तो आपको बनाना पड़ता, लेकिन इस बार दिया गया है, ठीक है। और फिर हमको क्या करना होता है, फॉर्मूला बनाते हैं हम। तो क्या करते हैं, p अल्फ़ा निकालते हैं, किसको लाते हैं वहाँ पे, k × 1/q, उसमें से हम किसको सेंड करेंगे उधर, q को इधर सेंड करेंगे और k को उधर ही रखते हैं, क्योंकि आपको किससे मतलब है, k से। तो आप उधर q को अगर भेजोगे तो q डिवाइड में इधर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सिर्फ k 1 जा k वहाँ पे रहेगा। सो ये ही आपका नंबर 1 मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको इस k की वैल्यू निकालने के लिए 2 वैल्यू दिए रहेंगे, देखो दिया है, p की दी है और q की भी दी है। ये किसके लिए दिया है, ताकि आप k की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, k। तो आप यहाँ लिखो व्हेन p = 15, q = 4
सो के क्या होगा, तो इसके लिए आपने ये जो आपने बनाया है ये आपका अभी तारनहार है, इसको लेना है P इंटू क्यू इज इक्वल टू के, और आपके पास जो जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करो। P की वैल्यू आपके पास है 15, Q की वैल्यू आपके पास है 4, K की आपको निकालनी है, सो 15 4 ज़ा 60, तो यही आप सीधा लिखोगे तो K की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 60, K की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 60। अभी ये K की वैल्यू जब मिलेगी तो आपको वापस से यही जो आपने फॉर्मूला बना के रखा है उसमें K की वैल्यू सिर्फ रखनी है और फिर आपका बन जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो आप यहाँ पे लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग K इज इक्वल टू 60, और इसलिए हमने नंबर देके रखा है कि हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इन 1 कि 1 में हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इतना लिखने के लिए यहाँ पे सिर्फ नंबर लिख के रखा है। ओके, तो फिर आप वो जो 1 में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 को पूरा लिखो, लिख दिया। फिर आपको इस बार गलती नहीं करनी, आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आपके पास अभी है ही नहीं, आपने जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो आपको सिर्फ K निकालने के लिए दी, तो अभी आप क्या करोगे, वेरिएबल को कुछ नहीं करोगे, उनको वैसे है वैसे ही लिखोगे, सिर्फ आप किसकी जगह पे वैल्यू लिखोगे K की जगह पे, तो यही आपका K की वैल्यू जगह पे हमने 60 रख दिया, तो यही आपका बन गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मतलब आपका काम हो चुका है। लेकिन इसके बाद आपको कुछ सॉल्व करना नहीं है क्योंकि आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करने है ही नहीं, सिर्फ यही दो बनाने बोले थे, तो ये आपका बन गया K इज़ अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो कि ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और ये है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अंडरस्टैंड, क्लियर, ठीक है। इसके बाद सेकंड आप कर लोगे, सेम टू सेम वही है उसी टाइप में, तो आप कर लो। थर्ड मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें आपको स्क्वायर दिया है तो आप गड़बड़ी कर सकते हो इसलिए दे रहा हूँ, वैसे उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन सेकंड तो फर्स्ट और सेकंड में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क है तो नंबर्स का और वेरिएबल्स का, बाकी फॉर्मेलिटीज़ वही है, प्रोसेस सारे स्टेप्स सेम टू सेम वही है, ठीक है। देखते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली। आपको पहले यही कॉपी करना है क्योंकि आपको इनका इनवर्स वेरिएशन दो वेरिएबल्स का शो करने के लिए इस तरह से लिखना होता है, एस अल्फ़ा 1/t, t जो वेरिएबल है इसका स्क्वायर है इस बार, तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो उस t के जब जो नंबर आएगा उसका आपको स्क्वायर करना है, इतना ही याद रखना होता है। तो ये होने के बाद आपको क्या करना होता है, फॉर्मूला बनाना होता है, तो आप s अल्फ़ा निकालोगे इज इक्वल टू k इंटू 1/t का स्क्वायर, सिर्फ आप k को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर आपको पता है किसको इधर सेंड करना है, आपको t, ये जो नीचे रहेगा 1 के साथ नीचे जो रहेगा वेरिएबल उसको इधर सेंड करना है, तो वो डिवाइड रहता है, नीचे रहेगा वो तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर k 1 जा कौन रहेगा, k 1 जा k, और इसके बाद आप आगे लिखोगे k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये भूलना मत, ठीक है। इतना करने के बाद आपको अभी देखना ही है कि क्वेश्चन में दो वैल्यू है क्या, k का वैल्यू निकालने के लिए रहेंगे, ऐसा होगा नहीं, होंगे ही वैल्यू, और देख भी सकते हो आप है व्हेन जो वेरिएबल s है उसकी वैल्यू है 4 और जो t वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 5, आ रहा है समझ में। और फिर आपको निकालनी किसकी होती है, दोनों की मदद से k की, किसकी, k की, ये दोनों दिए गए हैं मतलब k के लिए, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे यही आपका जो फॉर्मूला बन चुका है उसको s इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, t का स्क्वायर है, सो ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखो, ठीक है। हाँ अभी देख लो, तो s की वैल्यू आपके पास है वो रख दो, कितनी है 4, टी स्क्वायर मीन्स t की वैल्यू आपके पास है 5, लेकिन 5 का क्या होगा स्क्वायर, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो 4 बट 5 का स्क्वायर करके जो नंबर आएगा वो लिखोगे 25 के, और अभी 25 और 4 के बीच में कौन सी साइन है, इनटू, तो
मल्टीप्लाई करोगे 25 4 जा 100। सो ये आपका मिल गया k। इसको एक बार सीधे तरीके से लिखो कि k इज इक्वल टू 100। तो यही है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू जो आपको पहले ही बोला था, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो क्या है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन? 100। और राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये एक बार k मिल गया तो हमें यही k की वैल्यू क्या करनी होती है? सब्स्टिट्यूटिंग। इसको आप ये वाला जो हमारा फॉर्मूला बनता है ना उसको नंबर दे के रखो, ताकि हमें क्या करना, इधर सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे तो हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे वो बता सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 100 किस में करेंगे? इन 1। किस में कर सकते हैं? 1। क्योंकि अभी आपको पता है ना k की वैल्यू किस में, यही जो मेन बना है फॉर्मूला पहला उसमें ही तो करनी है। तो आप लिखोगे उसको पहले s इंटू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू k। आपको इस बार s और t का कुछ वैल्यू लिखना है क्या बच्चों? नहीं, आपको सिर्फ लिखना किसका है वैल्यू? k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो k की जगह पे आप 100 लिखोगे तो यही आपका क्या बन गया? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। समझ में आया आपको? अंडरस्टैंड? कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, क्योंकि इतना इजी है तो आप खुद भी ट्राई करो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कुछ है ही नहीं डिफिकल्ट इसमें। ठीक है, आपको 2-3 स्टेप याद रखने हैं कि मुझे बाबा पहला उनका इन्वर्स प्रोपोर्शन लिखना है और उसके बाद मुझे फॉर्मूला बनाना है, फिर मैं k की वैल्यू निकालूंगा, 2 वैल्यू मुझे दिए रहेंगे दोनों वेरिएबल के, फिर मैं वो k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरा बनेगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये 4 स्टेप में ही काम है उसका, और वो 4 स्टेप के लिए कितना, एक स्टेप का ही आंसर है उसका। चलो लास्ट वाला बता देता हूँ, अब ये करते करते आप समझ जाओगे कि क्या करना है। चलो पहले क्या लिखोगे? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, मतलब अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा 1/√। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर y है, तो वही आपको सब समझना है। अभी इसमें आपको फॉर्मूला बनाने का पहला काम क्या करोगे? अल्फ़ा निकालोगे इज इक्वल टू, फिर आप लिखोगे k इंटू 1/√y। उसमें से आपको किसको सेंड करना होता है उधर? y को, जो विथ जिसकी वैसी जो साइन है उसके साथ भेजेंगे तो वो आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर रूट में लिख के y लिखोगे, और इस साइड में कौन रहेगा बच्चों? k। ये आपका बन गया k इज अ कांस्टेंट ऑफ, या आप लिखते ही हो हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ध्यान, एक बार k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लिखने के बाद आपके दिमाग में आता है कि k की वैल्यू निकालो। तो k की वैल्यू निकालो मतलब आपको 2 वैल्यू दिए रहेंगे तो अभी तो आप k की वैल्यू निकालोगे, दोनों वेरिएबल की वैल्यू। क्वेश्चन में आप देखो है क्या, है ना? तो फिर आप लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 9, तो k क्या होगा? तो वही ये जो हमारा बना है ना वही हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो अभी आप देख लो, सेम इसको लिखेंगे x इंटू √y इज इक्वल टू k। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू x की जगह पे रख दो। x की वैल्यू क्या रहेगी? 15। अभी यहाँ पे y की वैल्यू लिखते समय स्क्वायर का साइन देके y की वैल्यू लिखनी है, जो कि है 9 इज इक्वल टू k। अभी 15 और 9 का के ऊपर स्क्वायर रूट है, मतलब 9 का स्क्वायर रूट लो, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3। किसका है? 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3। अंडरस्टैंड? स्क्वायर रूट मतलब आपको पता ही है ना, 3 का स्क्वायर 9 है, अगर 9 का स्क्वायर रूट पूछा तो वो 3 है, तो इज इक्वल टू k। और अभी 15 3 45, इसको सीधा करके लिख दो, मतलब आपको k की वैल्यू मिल गई 45। तो ये आपको मिल गया जो कांस्टेंट फाइंड आउट करने बोला था वो। अभी आपको क्या बनाना है, इसके बाद का दिमाग में आना चाहिए कि मेरा अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। k इज अ कांस्टेंट ऑफ
वेरिएशन मुझे हो गया। तो मुझे अभी बनाना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे नंबर दे के रखो ताकि आप बता सकते हो कि 1 में सब्स्टिट्यूट करने वाले। सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 45 इन कौन से इक्वेशन में डालोगे, 1 में। ओके, और फिर उसको लिख दो पहले, यही जो एक बार फॉर्मूला बनाए ना वही आपके लिए बार बार, और फिर आप लास्ट आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के बाद का चेंज हो जाता है। x इंटू अंडर रूट वाई इज इक्वल टू के। तो आपको इस बार x और y की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ किसकी वैल्यू रखनी है, k की। और ये आपका बन गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसके आगे ही लिखोगे आप, जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा। समझ में आ रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इस तरह से आपका ये एक रिमेनिंग है वो पूरा कर दो, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। ये डायरेक्ट वेरिएशन जिसको समझ में आए उसको इनवर्स वेरिएशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम मतलब सारे क्वेश्चन एक ही जैसे है, इसमें भी कुछ खास है ही नहीं। सो हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो इस बार भी आप क्वेश्चन को देखोगे, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन हिप। If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in the box, how many boxes will be needed? ये क्वेश्चन आपको तो समझ में नहीं आएगा रीड करके, लेकिन आपको क्या समझना है कि इसमें आप देख रहे हो कि एप्पल है और बॉक्स है, एप्पल है और बॉक्स है। लेकिन एप्पल और बॉक्स हम तो वेरिएबल यूज़ करते हैं वेरिएशन लेसन के अंदर, तो एप्पल्स और बॉक्स ऐसे हमारे पास कोई वेरिएबल है क्या, नहीं। हम इसके लिए इनको वेरिएबल्स का नाम रखेंगे। एप्पल्स के लिए एक वेरिएबल चुनेंगे और बॉक्सेस के लिए एक वेरिएबल रखेंगे। तो इस बार हमें खुद वेरिएबल्स का चॉइस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, शुरुआत अगर हम खुद करते तो लेट से करना है। लेट x इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एप्पल्स। किसके लिए, नंबर ऑफ एप्पल्स। एंड y is represent number of, very good, number of boxes। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉक्सेस को, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्पल्स को। तो आपको आप देखोगे कि फिर अब ये अगर हमें सॉल्व करने बोला है तो हमें जैसे ही वेरिएशन में दो वैल्यू निकाले दिए रहते के निकालने के लिए, वो अवेलेबल है क्या, देखो एप्पल्स है 24, बॉक्स भी अवेलेबल है 27। तो जरूर ये एप्पल्स और बॉक्सेस हमें इसीलिए दिए गए दोनों की वैल्यूज़, ताकि आप क्या निकालो, के निकालो। क्या निकालो, के निकालो। और के की मदद से आप इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाओगे। फिर आगे क्वेश्चन में देखोगे तो आपको वापस एप्पल दिए 36 एप्पल्स, और देखोगे तो आपको बोला है बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड। मतलब इस बार आपको एक एप्पल दिए और बॉक्स क्या होंगे, तब जब 36 एप्पल्स होंगे तब बॉक्स क्या होंगे। तो मतलब ही आपको क्या निकालना है, इस बार आपको एप्पल्स दिए मतलब कौन दिया है, x, और बॉक्स निकालने मतलब आपको क्या निकालना है, y। समझ में है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलो हम शुरू करते हैं इसको। अभी हम लोगों को अल्फ़ा यूज़ करके लिखना है। तो हम लिखेंगे x अल्फ़ा 1/y। ओके, फिर हम क्या करते हैं, अल्फ़ा को हटा के कौन सी साइन देते हैं, इज इक्वल टू k इंटू 1/y। उसमें से इधर किसको सेंड करोगे, y। तो y इधर आ गया और इधर कौन रहेगा, सिर्फ k। और ये बार आप लोग इसके आगे क्या लिखते हो बच्चों, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसको आप एक नंबर देके रखोगे क्योंकि आपको पता है k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें इक्वेशन बनाना होता है, इसलिए। अभी आपका अगर ये k इज अ कांस्टेंट आपने इंट्रोड्यूस कराया फॉर्मूला के अंदर, तो इसका मतलब आपको k की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो k की वैल्यू के लिए आपके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू दी रहेगी, और मैंने बताई है दी है कि नहीं, देखो दी है ना, 24
शुरुआत में ही दिए और 27 बॉक्सेस। सो उस बार आप लिखोगे व्हेन एप्पल्स, एप्पल्स मतलब कौन, x इज इक्वल टू 24 और बॉक्सेस, बॉक्सेस भी अवेलेबल है हमारे पास y 27, अंडरस्टैंड। और ये दोनों दिए x और 24 मतलब बॉक्स और एप्पल, ये क्यों दिए आपको समझ में आता है ना, क्यों दिए, क्या निकालने के लिए, के। नहीं तो आप बोलोगे बॉक्सेस पूछे, दिए भी है बॉक्सेस, कंफ्यूज मत होना, वो बॉक्सेस और एप्पल उनका लफड़ा अलग है, वो के निकालने के लिए दिए, और आपको निकालना है वह बाद में जब दूसरे एप्पल्स होंगे, जब एप्पल्स की वैल्यू चेंज होगी तब बॉक्सेस कितने होंगे। जब 24 एप्पल्स थे तभी 27 बॉक्सेस, तो 36 एप्पल होंगे तो कितने बॉक्सेस, ऐसा है वो मतलब। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते ही आपका यही, एक बार ये बन गया ना तो इसमें ही आपको काम करते रहना है। x इंटू वाई इज इक्वल टू के, एक्स की वैल्यू आपके पास है 24, वाई की वैल्यू आपके पास है 27, और आपको निकालनी है k की वैल्यू। 27 और 24 का इंटू करो, मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 27, 7 4 the 28, 2 remaining, 7 to the 14 to 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 8 14 1 6, 648, क्या आ गया 648, वेरी गुड। सो आपने यहाँ पे लिख दिया k की वैल्यू, k की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 648, k की वैल्यू आपको मिल गई 648, और यही वैल्यू हमें अभी किस में रखनी है, वापस से यही फार्मूला में, यही फार्मूला से हमने क्या निकाला, k निकाला, और वही फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी बनाएंगे। तो दोनों में याद रखो, k निकालने के लिए भी वही और इक्वेशन बनाने के लिए भी वही, और फाइनल आंसर निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। समझ में आ रहा है क्या। सो यहाँ पे अभी देखते, कंप्लीट करते हैं। देखो कैसे, यही सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 648 इन 1 लिख के ही रखा इसलिए कि 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1 में जाके देख लो 1 में हमने क्या लिखा है वो। अगर 1 नहीं लिखोगे तो फिर आपको ये पूरा लिखना है कि इसमें रख रहे हैं, तो ये इतना बड़ा लिखने से अच्छा है ये कर दो, x इंटू वाई, और वापस बाद में ये लिखो 1 क्या है वो, और इसके अंदर सिर्फ इस बार आपको किसकी वैल्यू रखनी है, k की, और ये आपका बन गया, क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। लेकिन इस क्वेश्चन को सिर्फ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बना के नहीं छोड़ना है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको वापस से एप्पल्स की एक वैल्यू दी है 36, और तभी बॉक्सेस कितने होंगे, इसका मतलब आप बोलोगे कि व्हेन एप्पल्स मतलब कौन, x जो कि आपके पास दिया है 36, और बॉक्स मतलब कौन, y, तो y को कितना है, अंडरस्टैंड। तो वापस इस बार आपको इसका काम नहीं है, अभी ये इसका 2 बार काम हो चुका है, अभी काम में आएगा ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, उसका रोल ख़त्म, उसका रोल k की वैल्यू निकालने तक और इक्वेशन बनाने तक, उसके बाद रोल चालू होता है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन का। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन को लिखना है जो एज इट इज़ जैसे है वैसे, और जहाँ जहाँ वेरिएबल के वैल्यू हमारे पास है वहाँ पे रख दो। x की हमारे पास वैल्यू है 36, y की हमारे पास है ही नहीं, 648 है तो लिख दो। अभी 36 को उधर भेजना है, तो 648 के पास अगर 36 गया तो मुझे यहाँ पे बताओ 36 648 को डिवाइड कर लेगा, तो इस बार आपको डिवाइड का काम थोड़ा बड़ा है, देखोगे। सो आप मुझे बताओ डिवाइड करके कितना आएगा, 36 से आप डिवाइड करोगे तो 36 1 जा 36 ही करोगे, क्योंकि 36 2 जा 72 होता है और 64 है, तो 4 में से 6 गया मतलब 8। अपन तो घर जा रहे, काम का नहीं, कुछ खाली टाइम पास करने आता है इधर। और 36 का टेबल बनाओ, 36 और 288 अभी निकालो, 36 का टेबल बना लो। उसके लिए भी आइडिया मैंने आपको बताई थी, 3 8 जा 24, 3 9, 36 9 जा करो, करके देखो, नहीं हुआ तो फिर अगर
उसके आगे पीछे आ गया तो आपको आइडिया हो जाएगी कि किससे करना। 9 6 54, 9 3 27 एंड 5 324 आता है, मतलब बड़ा होता है, 288 से बड़ा आ रहा है तो आपको कम करना होगा। तो 36 8 करो, 8 6 48, 4 8 3 24 एंड 4 मत देखो मिल गया, मतलब 36 8 करने के बाद आपको मिलता है 288। सो आप यहाँ पे इसका मतलब आपको आंसर मिल गया 18। तो इसी का मतलब y की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं है, तो y की वैल्यू आपको मिल गई 18। जो आपको पूछा था कि जब 36 एप्पल होंगे तो कितने बॉक्स लगेंगे, तो कितने बॉक्स लगेंगे, 18 बॉक्सेस लगेंगे। देखो एप्पल बढ़ गए लेकिन बॉक्स क्या हो गए, कम हो गए। ओके, समझ में आया? तो ये इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये उसी टाइप का है, सिर्फ इसमें क्या है साइन, ध्यान दो, ये भी आप मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसमें देख रहे हो सिर्फ अंडर रूट, वैसे टाइप का इससे पहले भी आपने क्वेश्चन किया था अंडर रूट वाई वाला। सिर्फ वाई की जब वैल्यू रखोगे तो उसका आपको स्क्वायर रूट लेना है, ये भूलना मत। मतलब समझो अगर 9 होगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 16 होगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 4। अभी यहाँ पे y की वैल्यू है 16, मतलब इस यहाँ पे y की जब वैल्यू रखोगे आप 16 तो उसका स्क्वायर रूट जब लोगे तो क्या लिखोगे वहाँ पे आप 4, और वो जो साइन है ये छतरी वाली वो हट जाएगी उधर से। अंडरस्टैंड? तो ये आपको इतना ही है, बाकी का सेम प्रोसेस सारे क्वेश्चन में, आगे के रिमेनिंग सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो।